दोस्तों, इजराइल की तबाही की तारीख आ गई है। जी हां, जब ईरान इजराइल पर हमला करने जा रहा है। दरअसल इजराइल ने इस बीच एक और बड़ी गलती की। जहां बर्बाद हो रहा था ईरान के और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल, तो उसने अमेरिका से एक गुपचुप तरीके से न केवल डील की, बल्कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को एक फाइटर जेट प्लेन दिया, जिसका इस्तेमाल उसने बेरूत में किया था हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले के वक्त। उसी लड़ाकू विमान के जरिए ईरान को थर्राने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये जैसे ही जानकारी ईरान को मिली, वैसे ही उसने अपने सबसे खासम खास दोस्त और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन से मदद मांगी। और देखिए, ईरान को एक ऐसा सबसे घातक हथियार मिला है जो हवा में मौत के नाम से जाना जाता है। जी, हवाई मौत। और इसने इजराइल की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका की, नेतन्याहू की इजराइल को की नींद उड़ा कर रख दी है। आज यही खबर दिखाने जा रहा हूं। और यही नहीं, आज आपको दिखाने ये भी जा रहा हूं कि नेतन्याहू किस तरह से इस पूरे खेल में फंस गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वैसे तो पहले से ही तय है कि अब इजराइल का खात्मा होने जा रहा है, लेकिन ये काम अगले 24 घंटे में होगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल ईरान पर इजराइल के हमले के फौरन बाद से ही इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू बड़ी बेइज्जती झेल रहे हैं। उनके अपने ही लोग नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन जब दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता बहुत है। वही काम इन दिनों नेतन्याहू के साथ हो रहा है। वो ईरान पर किसी भी कीमत पर हमला करने की सोच रहे हैं। अमेरिका भी यही चाहता है कि हिजबुल्लाह को कमांड नहीं कर पाए, लगाम नहीं लगा पाए, तो ईरान के जरिए हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को लगाम लगाने के लिए इजराइल का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हो गया है उल्टा। क्या? दरअसल अमेरिका ने इजराइल को F-35 फाइटर जेट दिया था। दावा यह किया गया कि जब इजराइल ने बेरूत पर हमला किया था, यानी खास तौर पर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया था, तो इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया था। इसी फाइटर जेट की गीदड़ भपकी दे रहा था इजराइल ईरान को। लेकिन अचानक से रूस की एंट्री होती है और रूस ने ईरान को अपना सबसे घातक और इस पूरी दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन दे दिया है, जिसे किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, Su-35। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं, पहले खबर देखिए। व्लादिमीर पुतिन न्यूज, ये रूस के राष्ट्रपति से जुड़ी हुई हर एक अपडेट इस पर सबसे पहले आती है। और जैसे ही अपडेट आई, वैसे ही अमेरिका भी थोड़ा शांत पड़ गया है। खबर यह भी है कि अंदर खाने की मना किया गया इजराइल से कि ईरान के खिलाफ इस प्लेन का इस्तेमाल मत करना, इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल मत करना। अगर मेरे लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया तो सीधे सीधे इसमें माना जाएगा कि इजराइल के साथ नरसंहार में अमेरिका भी खड़ा था और इससे थू-थू होगी, क्योंकि जीतना बड़ा मुश्किल है Su-35 से। खबर पढ़िए। इफ अमेरिकन F-35 अटैक्ड ईरान, यदि अमेरिका के F-35 ने ईरान पर हमला किया, रशिया Su-35 विल डिफेंड ईरान। बताया गया कि रूस का Su-35 जल्द ही ईरान के समर्थन में उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। और सुरक्षा ये थोड़ी ना होती है कि धक्का देगा, धक्का थोड़ी ना, बर्बाद कर देगा। Su-35 के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे ये घातक है और कितना जबरदस्त तरीके से मारक है। ये इसलिए बताना जरूरी है जिससे आप ताकत समझेंगे कि कैसे इजराइल की और अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। पहले देखिए, लेबनान टाइम्स ने भी खबर छापी है। अकॉर्डिंग टू तमनाक, रशिया डिलीवर्ड Su-35 जेट्स एंड S-400 डिफेंस सिस्टम टू ईरान। ये S-400 डिफेंस सिस्टम जो ईरान को ट्रांसफर किए गए, ये खबर सबसे पहले आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने तकरीबन 6 दिन पहले आपको दिखा दी थी कि S-400 डिफेंस सिस्टम भेजे गए हैं, जब इजराइल लगातार गीदड़ भपकियां ईरान को दे रहा था। रूस ने भेजे थे ईरान को और ईरान ने फौरन इसे तैनात कर दिया था। ये आयरन डोम की तरह नहीं है, ये आयरन डोम की तरह नहीं है कि एक देश हमला करे और आयरन डोम केवल सर उठाकर देखते रहे कितनी मिसाइलें देश के अंदर गिर रही हैं। ये हुआ था ना, ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, इजराइल में लगे हुए थे अमेरिका के आयरन डोम और उस दौरान 95% ईरान की मिसाइलें इजराइल में जाकर गिर गई। देखिए, दो देश हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर और हथियारों के निर्यातक भी माने जाते हैं, बड़े स्तर पर बता रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे देश हैं, अधिकतर सारे देश कर रहे हैं हथियारों की सप्लाई, या फिर निर्यात करते हैं या मंगाते हैं या देते हैं। लेकिन अमेरिका और रूस में इसी बात की लड़ाई ज्यादातर चलती है, जिसमें आजकल चीन भी कूद रहा है। लेकिन अमेरिका और रूस आज भी है, इनका हथियारों का भंडार इतना ज्यादा है कि अगर ये हथियारों को फ्री में भी देने लगे तो पूरी दुनिया युद्ध की आग में झोंकी जा सकती है। लेकिन रूस के साथ हमेशा ये रहा है कि वो अपने साथियों का साथ देता है, वो बेचता नहीं है, बेचने का ज्यादा शौकीन नहीं है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि जहां जहां संघर्ष हो रहा है, वो एक पक्ष का साथ लेकर, जो रूस के साथ ना खड़ा हो, उसका साथ लेकर उसे आग में न केवल झोंकता है बल्कि मुनाफा वसूली करता है। यूक्रेन के साथ किया, इजराइल के साथ किया, सबके साथ किया।
तो इसके साथ भी हो रहा है। उसने आयरन डोम कबाड़ दे दिए, हालात खराब हो गए। रूस ने अपना सबसे घातक S-400 डिफेंस सिस्टम दिया, ईरान का बल बांका नहीं हुआ। यही काम F-35 के साथ है। अमेरिका ने F-35 दिए इसराइल को, अलग अलग जगह लेबनान में कभी कहीं इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल खुश हो रहा था, लेकिन ईरान पर हमले से पहले ही जैसे ही खबर आई कि Su-35 दी है, वैसी नींद उड़ गई। अब इस खबर पर मोहर लग गई है कि Su-35 जो रूस का सबसे ताकतवर और कई देश इसकी डिमांड करते हैं कि Su-35 जैसी टेक्निक लेकर आइए, वो टेक्निक आज तक किसी को नहीं मिली। क्या है टेक्निक, पहले खबर में थोड़ी सी इसमें दिखा देता हूं। ताकत देखिए कितनी ताकत के साथ, क्या है, भारत टाइम्स की ये खबर है और इसमें एक एक करके बताया गया है। मैं दूसरी स्लाइड से पढ़ना शुरू करूंगा बिना वक्त गवाए। क्या है, Su-35 जमीन और हवा में निशाना लगाने में माहिर है। इसमें बताया गया है कि जमीन और आसमान ये हर जगह निशाना लगाने में माहिर है। दूसरा क्या, अनगाइडेड बमों से भी सटीक हमला करने में सक्षम है। यानी जो एक होती है गाइडेड मिसाइल की, वो टारगेट है वही हमला होगा, ऐसा नहीं है। ये अनगाइडेड बमों से भी सटीक हमला करने में सक्षम माना जाता है। तीसरा क्या, 4++ जनरेशन का विमान है Su-35 सिंगल सीट है, ट्विन इंजन है, कई सारी खूबियां हैं इसमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें, 4++ जनरेशन है इसमें। एक और स्लाइड आपको दिखा देता हूं। हर परिस्थितियों में उड़ान भर सकता है F-35 और Su-35 की यही खूबी अमेरिका को, इजराइल को बेचैन कर रही है। ये तो खबर हुई कि कैसे बर्बादी आज हो सकती है, आज ये खबर आ सकती है आप तक, लेकिन इसके अलावा एक और मैं खबर अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए खबर है, जो उत्तर कोरिया है, यानी कि खास तौर किम जोंग उन अभी तक इस पूरे खेल से दूर थे, ज्यादा पास नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने क्या ऐलान किया, पढ़िए। लेजिटिमेट टारगेट्स नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, ब्रेकिंग, किम जोंग उन प्लेज फुल सपोर्ट टू लेबनान एमिड इजरायली अटैक्स। यानी दावा किया जा रहा है कि भाई अभी तक तो रूस ने खुले तौर पर ईरान को सपोर्ट किया, लेकिन लेबनान के लिए सीधे तौर पर रूस के बाद कोई देश नहीं आ रहा था। लेकिन अब उत्तर कोरिया और किम जोंग उन के लिए कहा जाता है, वो व्यक्ति ऐसे हैं जो सोच ले तो करके रहते हैं, उनके बारे में हर कोई जानता है। और अब यही है, साफ तौर पर किम जोंग उन ने कह दिया कि वो लेबनान के साथ न केवल खड़े हैं, बल्कि जरूरत पड़ी तो वहां पर हमला भी कर देंगे। यानी किम जोंग उन की जो घातक आर्मी है वो लेबनान पहुंचने वाली है, इस बात का संदेश दे दिया गया है। अब आई है खबर अमेरिका को लेकर और इसको लेकर। देखिए, अल जजीरा ने ट्वीट किया इंग्लिश में, UN investigation found that Israel is committing war crimes and crimes against humanity by deliberating attack Gaza's hospital and killing medical personnel। यानी UN ने, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने इंक्वायरी पूरी कर ली अपनी, उसमें पता लगा है कि सारी जो स्थितियां हैं, सारी जितनी भी मानवता की बात, इंसानियत की बात होती है, उसको खूंटी पर टांगने का काम किया इजराइल ने। 7 अक्टूबर के बाद से, जब से हमास ने हमला किया, उसके बाद 8 अक्टूबर से लेकर अब ये हालात पैदा किए गए। इसमें एक रिपोर्ट लिखी हुई है, वो रिपोर्ट मैं पढ़कर बता देता हूं। देखिए, ये रिपोर्ट है, इसमें लिखा है, ए स्टेटमेंट बाय एक्स UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स नवी पिल्लाई। ये मैं बता देता हूं, गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के पूर्व उच्च आयुक्त नवी पिल्लाई के एक बयान में इजराइल पर हमले में युद्ध अपराध करने और चिकित्सा कर्मियों सुविधाओं पर लगातार और जानबूझकर हमलों के साथ मानवता को नष्ट करने का अपराध करने का आरोप इजराइल पर लगाया गया है कि इजराइल ने सारी नैतिकता को खूंटी पर टांगा। सुरक्षा, सुविधाएं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग, किसी को बख्शा नहीं। यानी नेतन्याहू पर तो पाबंदी लगेगी, लेकिन काल ईरान के जरिए इजराइल पर मंडरा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।